क्या पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स जैसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? वेल, इस वीडियो में मैं कुछ प्रूफ्स और थ्योरीज के जरिए पैरेलल यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी को प्रूव करूंगा। तो चलो देखते हैं क्या मैं वीडियो के लास्ट तक पैरेलल यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी को प्रूव कर पाऊंगा। ह्यू एवर्थ थर्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन बनाई। उनके अकॉर्डिंग हर एक इवेंट एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है। अब इसे सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल से समझो। मानो कि आपके सामने एक वीडियो आती है और आप उस वीडियो पर क्लिक नहीं करते, तो सिंपल सी बात है, आपने इस वीडियो को नहीं देखा। तो ये पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है जहां आप उस वीडियो को नहीं देख रहे, जबकि इस यूनिवर्स में आपको वो वीडियो पसंद आती है और आप उस पर क्लिक कर देते हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कहने का मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को जन्म देती है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ऐसे भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जहां फिजिकल लॉज और कांस्टेंट हमारे यूनिवर्स से एकदम अलग है। दोस्तों, हमारी एग्जिस्टेंस कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और लॉज की वजह से है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटॉन का साइज सिर्फ 0.002 गुना बड़ा होता तो वो ब्रेक होकर एक सिंपल पार्टिकल में बदल जाता, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स में कभी भी कोई एटम फॉर्म ही नहीं होता। एटम नहीं मतलब हम भी नहीं होते। और अगर ग्रेविटी की करंट वैल्यू थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती कि स्टार्स और भी ज्यादा डेंस हो जाते और उनका फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता, जिससे किसी भी प्लेनेट पर लाइफ फॉर्म होने से पहले ही वो स्टार खत्म हो चुका होता। मतलब हमारे यूनिवर्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो लाइफ के फॉर्म होने के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी भी मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को जन्म देती है। अब ये स्ट्रिंग क्या भला है? देखो, ऐसे समझो, कोई भी चीज देख लो मॉलिक्यूल से बनी होती है। मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनते हैं और एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं, और ये सभी क्वार्क्स से मिलके बनते हैं, और फिर आखिरकार क्वार्क्स स्ट्रिंग से मिलके बनते हैं। और जितने अलग अलग तरह से स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होती हैं उतनी ही अलग अलग प्रॉपर्टीज किसी पार्टिकल को मिल सकती हैं, और यही प्रॉपर्टीज यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज और कांस्टेंट को जन्म देती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये स्ट्रिंग्स इतने छोटे होते हैं कि इसे एक एग्जांपल से समझो कि अगर एक एटम सोलर सिस्टम जितना बड़ा है तो स्ट्रिंग उसमें एक पेड़ जितने बड़े होंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2 फिजिसिस्ट ने मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए ये बताया कि स्ट्रिंग लगभग 10⁻1000 तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। और ये नंबर कितना बड़ा है इसे एक एग्जांपल से समझो। हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो टोटल एटम्स हैं वो भी 10⁻80 से ज्यादा नहीं है। और इन स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशन से बनी हर एक इक्वेशन एक नए यूनिवर्स को डिस्क्राइब करती है। कहने का मतलब है कि इन स्ट्रिंग्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग फंडामेंटल लॉज डिसाइड होंगे। और यही नहीं, साइंटिस्ट का कहना है कि उन्हें दूसरे यूनिवर्स होने की सिर्फ उम्मीद ही नहीं है, बल्कि उन्होंने रात में दूसरे यूनिवर्स होने के सबूत भी देखे हैं। फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट लोरा मर्सिनी कहती हैं कि रिलेटिव यूनिवर्सेस के फिंगरप्रिंट्स को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के किनारों पर देखा जा सकता है। साल 2005 में प्रोफेसर मर्सिनी ने बताया कि बिग बैंग से पहले जब सभी यूनिवर्स एक छोटी सी जगह पर मौजूद थे तो उन सभी ने एक दूसरे के ऊपर निशान छोड़ दिए होंगे, जो आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कोल्ड स्पॉट्स के रूप में दिखते हैं। और इन्हीं कोल्ड स्पॉट्स में से एक की हाल ही की 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में पुष्टि की गई है, जो हमसे लगभग 900 लाइट ईयर्स दूर है। तो अब आपका क्या ख्याल है? क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अब दोस्तों, यहाँ हमने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की, पर क्या आप ये जानते हो कि आखिर पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स कैसे दिखते होंगे? वेल, जानने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान होने वाले हो, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो। वैसे इस वीडियो को लाइक करना फ्री है, तो यार एक लाइक कर दो। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए।